नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सजेड कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आप लोग कमेंट करके बताना कैसा चल रहा है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्या हुआ है अभी। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम शायद से होने वाला ये BA BCom मुझे उतना आइडिया नहीं है। और हाँ गाइस, बोलना चाहते थे कि आप लोग का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे BCom फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं बता चुकी, BCom सेकंड सेमेस्टर का बता चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ क्या करना कि मुझे कोशिश करना सेंड करने का। ठीक है, आप लोग को मेल ID मैं बता दूंगी। ठीक है, मेल ID कोई वीडियो के नीचे मैं दे देती हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग देखना, जहाँ पे मेरा चैनल है वहाँ पे अबाउट में मेरा ईमेल ID दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से मेरे को ईमेल में भेज सकते हैं ताकि मेरे पास वो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा और हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट और सेकंड का तो बता दिए हैं दोस्तों, और इसमें देखते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में क्या है। पहला ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ऑडिटिंग अच्छा सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है दोस्तों ये पूरा। और ऑडिटिंग मतलब कैसे ऑडिट होता है, कैसे ब्लैक मनी को वाइट में मनी कन्वर्ट होता है, कहाँ कहाँ ऑडिट यूज़ होता है। बहुत बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप लोग इसको डीपली पढ़ो ना तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। अब आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे यार चलो एग्ज़ाम देना है बस पढ़ लो, तो वो आप लोग को अच्छा नहीं लगने वाला है। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। अगर आप लोग पढ़ोगे कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट जगा कर पढ़ो तो सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है ये। ऑडिटिंग का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल, टेक्निक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट प्रोड्यूसर क्या होता है, वॉचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या होता है ना कि दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी में, ठीक है, कोई भी कंपनी में कितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का चेक करते हैं ऑडिट लोग कि यह सही हो रहा है या नहीं, इसका जितना भी कैश अर्न हो रहा है, कैश इन हैंड, किसका स्टॉक है, जितना सही है कि नहीं। अगर कुछ इसमें इशू आता है, जैसे होता है ना स्पैम होता है, तो उस वजह से ऑडिट चेक करता है कि हाँ, मतलब कहाँ पे मिस्टेक है। एंड ऑडिट, इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 भी होगा, देखते आएंगे। ऑडिट ऑफ द लिमिटेड कंपनीज एंड कंपनीज ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रोटेशंस, रिमूवल, रेमुनर। यूनिट 1 तो गाइज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एंड एमोनरेशन, राइट एंड ड्यूटीज, ऑडिटर रिपोर्ट, कंटेंट, टाइप्स, लाइबिलिटी एंड स्टेचुटरी ऑडिट, एंड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। यूनिट 5 तक है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो यूनिट थर्ड क्या है? यूनिट थर्ड में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एरियाज ऑफ ऑडिट, स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑडिट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ट्रेंड इन ऑडिट एंड बेसिक कंसिडरेशंस ऑफ ऑडिट, EDP इन्वॉल्वमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ द ऑडिटिंग, रिवेलेंट केसेस ऑफ स्टडीज प्रॉब्लम। अब देखिए 4 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जैसा नहीं है कि यहाँ पे 13 लेक्चर लिखा है तो आप लोगों को 13 लेक्चर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज का कोई रूल है, वो लोग का अपना शेड्यूल है, उस हिसाब से करवाया जाता है। कितना कुछ बीच में जैसे करवाया, जैसे कॉन्सेप्चुअल ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कुछ हुआ तो ये लोग कराया नहीं। ठीक है, अपना कॉलेज का शेड्यूल होता है, कभी कभी मैम लोग कुछ कराती है तो कुछ बोलती पूरा पढ़ लो। तो ये कॉलेज का अपना अपना रूल है, कॉलेज के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से कॉलेज का चैप्टर चलता है। तो ये 13 लेक्चर कोई मायने नहीं रखता है, बस ये नाम के लिए एक दे दिया गया है कि 13 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, कॉमन गवर्नेंस एंड प्रॉब्लम एंड नोटिस इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड कोड्स एंड स्टैंडर्ड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी क्या है, मीनिंग क्या है। सॉरी दोस्तों, आप लोग को आवाज़ लगा होगा मेरे बगल में मेरी सासा बैठी हुई थी। मीनिंग ऑफ द CSR है। ठीक है, कॉर्पोरेट
सस्टेनेबिलिटी है, CSR है, बेसिक इथिक्स है, CSR कॉर्पोरेट। अगर हाँ कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा हो तो प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन अंडर सेक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ सकते हैं आप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 का टैक्स ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो मैंने बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सब आता ही है, ठीक है। और आप लोग ये बुक के लिए दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैंने जो बताया था आपको कि 70 मार्क्स का क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। 70 मार्क्स का इंटरनल होता है, ठीक है। 30 सॉरी एक्सटर्नल होता है। 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल होता है। 30 मार्क्स में इंटरनल में आप लोग को, जैसे मेरे कॉलेज में दिया जाता था, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, 5 मार्क्स का अटेंडेंस होता था, और 5 या 10 मार्क्स का कभी इनकेस हो जाता था तो सर लोग वाइवा ले लेते थे। हम लोग का रूल था। अब आप लोगों का पता नहीं कैसा रूल है, वहाँ का कॉलेज के हिसाब से होता है, सब कॉलेज में अलग अलग रूल्स होते हैं। चलिए इनकम टैक्स है, काफ़ी अच्छा है। इनकम टैक्स देखते हैं, इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस दोस्तों बहुत अच्छा से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये आने वाला आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। टैक्स क्या है, मैंने टैक्स का 2 वीडियो बनाया है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, 2-3 वीडियो शायद से बना, आप लोग वो देख लेना बहुत अच्छा से। मतलब एक होता है ना, मतलब स्टार्टिंग का चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर वो चीज़ समझ में आती, मतलब बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग अगर चैप्टर क्लियर है तो बाद में भी बहुत कुछ आप लोग को समझ आ जाता है, तो बस वही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस पर्सन है, SSC है, प्रीवियस ईयर है, ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर, PN, रेसिडेंशियल स्टेटस है, रेसिडेंशियल स्टेटस कौन कितना दिन रह रहा है यहाँ पे, नहीं रह रहा है, ठीक है, उस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस बताया जाता है। स्कोर्स ऑफ द टोटल इनकम है, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल है। पता नहीं मेरा जब टैक्स था ना तो मेरे को पल्ला ही नहीं पड़ता था, मतलब समझ में नहीं आता था टैक्स, बहुत कोशिश करते थे, ठीक है। मतलब हो सकता है तो समझाने वाला कोई अच्छा ना मिला हो, ठीक है, लेकिन सर अच्छे थे पर मुझे नहीं समझ में आता था उतना, बहुत मुश्किल होता था टैक्स समझने में। पर जब मैंने ये टैक्स, ये तो पूरा थ्योरी है ना, और मैंने जब टैक्स MCOM में पढ़ा ना तब बहुत अच्छा से पढ़ा, मतलब एक लगा ना कि मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। मतलब बोलते हैं ना एक समझाने का अलग अलग तरीका होता है। कंपटीशन ऑफ द डिफरेंट हेड्स, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज है। अब देखो कंपटीशन ऑफ द इनकम अंडर हेड्स, ये तो बता दिया दोस्तों। यूनिट 3 में क्या, इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्स कंपटीशन है, इनकम फ्रॉम द अदर पर्सन इंक्लूडेड इन SSC, टोटल इनकम, एग्रीगेशन इन इनकम है, सैलरी ऑफ है, क्रेडिट लॉस है। ये सब अलग अलग चैप्टर है, सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ये पढ़ना ही पढ़ना है सब। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं हम बोल सकते कि नहीं नहीं पढ़ने वाला है। ये हो सकता है मैनुअली होगा या TDS तो पढ़ने वाला है, TDS भी काफ़ी लाऊंगी दोस्तों आप लोगों के TDS, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। रिबेट है, रिलीफ है, कंपनसेशन ऑफ द टोटल इनकम इंडिविजुअल फर्म्स है, टैक्स लायबिलिटी एंड ऑफ इंडिविजुअल है, प्रोविजन फॉर द कंपलसरी ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द स्पेशल एसेट्स है। ये बुक का नाम आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग का टैक्स सबका अलग अलग चलता था, ठीक है, अलग 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 कॉलेज में अलग अलग बुक का राइटर्स चलता है। ये मैनेजमेंट गाइस आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलिए ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, नीड फॉर स्टडी एंड मैनेजल फंक्शंस है, ओवरव्यू है, कोऑर्डिनेशन है, एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, ये मैंने बताया है। मैनेजमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग देखे होगे, आप लोग पढ़े होगे, आप लोग याद है 12th में भी आप लोग मैनेजमेंट पढ़े होगे। अगर मैनेजमेंट पढ़े हो तो ये तो आप लोग को आराम से क्लियर हो जाने वाला। इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट है, थाउट है, क्लासिफिकेशन अप्रोच है, टेलर फ्यूल वो लोग, ठीक है, न्यूअल क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन,
और यहाँ पे आप लोगों को बिहेवियर अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, बस वही है। अलग अलग सिनेरियो में इसको क्या बोलेंगे, जैसे फ्यूल का क्या था सिद्धांत, ठीक है, टेलर का क्या था। अब प्लानिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग का ओवरव्यू है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, कॉन्सेप्ट प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शायद से मैंने बताया। शॉर्ट एनालिसिस भी भाई, शॉर्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने बता दिया है, इसका वीडियोस बताया गया है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बताया गया है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टेक्निक, ये सब मैंने वीडियोस के अंदर है, आप लोग प्लीज़ चेक करना जा कर के प्लेलिस्ट में। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोगों को दोबारा हमको नहीं लगता कि देखना पड़े। तो मतलब बोलते हैं ना कि अगर ऐसा पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करो कि वो दोबारा आप लोग को देखना ना पड़े, मतलब एक बार आप लोग देख लो कि हाँ माइंड में सेट होगा। और मेरा जितना भी वीडियोज़ है, जितना भी टॉपिक है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज पे, ठीक है, सब प्रैक्टिकल, आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड, आप लोग जा कर के देखना, अच्छा लगेगा पढ़ करके। शॉर्ट एनालिसिस, ये डिसीजन मेकिंग है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, वेरियस वायरस है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये डिसीजन मेकिंग उतना ठीक ठाक, वो ठीक लग रहा है, उतना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, टेक्निक्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका ओवरव्यू है इस पर। सैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लाइन, स्टाफ, फंक्शनल, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का भी शायद से मैंने वीडियो बनाया, मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर गाइज आप लोग को ज़रूरत होगा वीडियोस का, ठीक है, आप लोग टॉपिक कोई भी वीडियोस के नीचे लिखना, वीडियोस आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट भी होगा तो भी। अब दोस्तों आ जाता है आपका यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टाफिंग क्या है, एक रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेक्शन, क्या लिखा है दोस्तों, ये ओरिएंटेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन है, मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी मैंने वीडियोस बनाया है, लीडरशिप का भी शायद से बनाया, कम्युनिकेशन है। ये सब टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये सब बोले ना, जो 12th में पढ़ा होगा भाई उसको तो देखने का जरूरत नहीं पड़ा होगा, ठीक है, उन लोगों को तो आराम से कंप्लीट होगा, ठीक है। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल क्या है, कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, लिमिटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल है, मेजर ट्रेनिंग ऑफ द कंट्रोल है, रेशियो एनालिसिस है, बजटरी कंट्रोल है, PERT एंड CPM। ये हम दो टॉपिक पढ़े थे इंटरप्रेन्योरशिप से, वो टॉपिक यहाँ मैनेजमेंट में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये ना पता नहीं, ये मैंने तो नहीं पढ़ा है ये वाला, ये शायद से न्यू सब्जेक्ट दिया है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। भाई ये तो कभी पढ़े ही नहीं, ये हम लोग का था ही नहीं, ये तो कोई अलग सब्जेक्ट है। खैर अच्छा है ये पढ़ना। फेमस ऑथर है, द फाइन आर्ट है, डेट है, इवेंट है, बैटल, वॉर, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, बाप रे, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट इवेंट एंड वर्ल्ड। इसका शायद से आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। प्लानिंग इन इन इंडिया है, नेशनल एनिमल, बर्ड, फ्लावर, इंडियन स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन डिफेंस है। देख लेना दोस्तों आप लोग, ठीक है, आप लोग देखिए आराम से। अगर इसका PDF चाहिए होगा, फिर इमेजेस चाहिए होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, कोई भी वीडियोस के नीचे मैं दे दूँगी, आप लोगों को टेलीग्राम में भेज दूँगी। टेलीग्राम का मेरा ID है XYZ कॉमर्स स्टडी, आप लोग सर्च करना @XYZ कॉमर्स स्टडी आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, इसमें प्लान, ये भी थर्ड सेमेस्टर का ही, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये आपका 100 मार्क्स का ही है, ये भी है। तो देख लेते, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। यूनिट 1 में क्या है, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। इसके बाद सेकंड, एसेंशियल ऑफ द प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के हिसाब से ये बताएंगे इसका वीडियोस आप लोग के लिए जल्दी लेकर के आएंगे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस है, चेंज ऑफ द पॉलिसी एंड परस्पेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेम आफ्टर 1991 है। वो ये 1991 में वो वाला है दोस्तों, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आप प्राइवेटाइजेशन आप लोग पढ़ोगे।
आप लोग पढ़ोगे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, सेक्टरल ट्रेंड्स एंड इश्यूज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, फॉरेन ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, स्ट्रक्चर चेंजेस, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, WTO है, रोल ऑफ द FDI है, FDI का शायद से फिक्स डिपॉजिट ऑफ क्या था, फॉरेन नहीं याद है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट एंड कंटेलिए। उसके बाद इन्फ्लेशन का भी बनाया हुआ है वीडियोस, आप लोग जाकर चेक करना। इन्फ्लेशन में काउजेज ऑफ राइजिंग है, फॉलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट है, सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लुएंस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग ऐसा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।